हमारी उपनिषद कहती हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, हम त्याग पूर्वक अपनी आजीविका को चलाते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को निकाली जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जाती है। जो जो नहीं जानते हैं उनकी बात अलग है। जो नहीं जानते वे तो पहली वो खा जाएं और आखिरी वो खा जाएं, हैं। और कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं कि आखिरी रोटी है ना कि मोटी बनाएंगी और पीछे तो कहेंगी पीछे भाई बची हुई मैंने एक खाई है, भूखो तो मुझे लगत ना, और खाएगी 4 के बराबर अकेली। वो बोले पीछे भाई बची अकेली एक, तो मैंने तो भाई ते अपनो काम चला लो। और वो रोटी थी कुत्ता की, है। और पहली चंदिया होती है गौ माता की, है ना। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कश्य शुद्धनम, जो त्याग पूर्वक भोगे, भोग लगा करके पावे। गोस्वामी जी ने कहा है कि हे भगवान, उनके हृदय में आप जरूर रहना। किनके में? तो मही निवेदित भोजन करही, तो मही निवेदित तो मही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृदः कश्यश्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, सारे जगत में ईश्वर ही तो व्यापक है, व्याप्त है, और किसी की भी सेवा ईश्वर को प्राप्त होती है। आपका वो अकाउंट में जो है पैसा डालने हो, यहाँ पे चाहे कलसाड़ा ते डरवा दो, चाहे हिंडौन ते डरवा दो, चाहे महुआ ते डरवा दो, जाके अकाउंट के नंबर में डालोगे वही में पहुंच जाओ। चाहे बड़ौरा ते डालो, कोई दिक्कत नहीं, अहमदाबाद ते डालो, लेकिन पहुंचेंगे कौन के में? जाको अकाउंट नंबर होगो, जाको फोन पे नंबर होगो, जाको गूगल नंबर होगो, है ना। ऐसे ही हम सेवा दुनिया में किसी की भी करें भगवान मान करके, तो हमारी सेवा वहीं पहुंच जाएगी। चाहे गाय के माध्यम से पहुंचे, चाहे मनुष्य के माध्यम से पहुंचे, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम यानी अखिल ब्रह्मांड में, यत् किंच जो कुछ भी है, जगत यानी जड़ चेतन स्वरूप, इदम सर्वम ईशा वास्यम, ईश्वर से व्याप्त है। तो हम जो है जिसका भोग लगा, हम एक आदमी जो है कह रहा हूं कि ले फोन पे काउन काऊ के पाँव छीए, बोले पाए लागू गुरुजी, पाँव छी रहा हूं चरण स्पर्श। तो गुरुजी की बगल में एक जनो बैठे हुआ कि हमें तू माते इतने लंबे हाथ करके फोन में के पाँव छीरो है, फोन में एक कहूँ पाँव छिवता है। तब आप प्रणाम करवे वाले ने बड़ो प्यारो जवाब दिया, बोले हम यूं लोटा करके और अर्घ देते हैं, और सूर्य कितनी दूर है
जब यहाँ से सूर्य भगवान हमारा अर्घ स्वीकार कर सकते हैं तो मेरा प्रणाम क्या मेरा गुरु स्वीकार नहीं कर सकता है? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम रोटी की थाली आ जाएगी और अचानक से कोई आ जाए तो हम अपना शुरुआत बाद में करेंगे, पहले बातें पूछेंगे, भैया खा ले हैं? फिर वो कहो नहीं नहीं मैं अभी पाके आया हूँ अथवा नहायो ना हूँ, 50 बहाने वो करे वो, है ना। लेकिन हम पूछेंगे जरूर और खाए गो तो खुश होंगे कि चलो आज कौन मेरे संग में प्रसादी पहले ही बड़ा आनंद आयो। ये हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। लेकिन कंसों की संस्कृति क्या है? कसाई की संस्कृति क्या है? छीन के खाना, मार के खाना, झपट झपट के खाना है? ये कंस की संस्कृति है। इसलिए उसने आदेश दे दिया कि 3 साल तक के जितने हैं उन सबको मारो। अब पूतना चली। 3 साल तक के ही क्यों कहा, इसके पीछे एक कारण है। माया का जोर उन्हीं पर चल सकता है जो 3 गुणों के अंदर बरत रहे हैं, रज सत और तम। इनसे जो ऊपर उठ गए हैं उन पर माया का जोर नहीं चलता है। ये जो हम जो पेड़ लगाते हैं ना रोड के किनारे, तो बिना में गमला लगा देते हैं, और जब गमला लगा देते हैं तो पेड़ बढ़ जाता है। और फिर ये बकरियन की और जिनकी गैयन की भैंसन की पहुंचते न ऊपर निकल जाए, फिर गमला हटा दो, फिर गमला की कोई जरूरत है ना। बिनते बच्चों तो फिर वे मुंह पर कर करके निकाल पत्ता वाले ही तोड़ लें, फिर उसको तोड़ नहीं सकती। ऐसे ही माया उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसका? कहियतात सोई परम विरागी तृण समसिद्ध 3 गुण त्यागी। उपनिषद कहती हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जो
अपने आत्म रूप से दुनिया को जान लेता है, परमात्मा को आत्म रूप से जान लेता है, फिर तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, है मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जब ऐसी बात समझ में आ जाती है तो फिर वहां माया की दाल वहां आती है, लेकिन नाक कटा के चली जाती है। शूपन खाए माया आई तो थी पंचवटी पे, लेकिन तेहि भी लोगे माया सतुचाई, कर न सकै कछु निज प्रभुताई। जो व्यक्ति साधना करता है, संतों के सानिध्य में अपने जीवन को लगाता है, वो तीनों गुणों से महापुरुषों से ऊपर उठाते हैं। महापुरुष बताते हैं कि बेटा ये रजोगुण है, इसमें नहीं बरतना, ये तमोगुण है, इसमें भी नहीं बरतना, बोले ये सतोगुण है, इसको त्यागना तो नहीं है, पर इसका सहारा लेकर के, इसका सहारा लेकर के और छलांग लगानी है काय में, निर्गुण में। इन गुणों का सहारा लेकर के, आपने खेल देखा होगा टेलीविजन में, वैसे देहातों में नहीं होता, दौड़ करके बांस को पकड़ करके बांस का सहारा लेकर के और छलांग लगाते हैं और उस पार कूद जाते हैं, है ना। हाँ, तो अब जो बांस को लेके नहीं जाना है, बांस का सहारा लेकर के उस गोल को पार कर जाना है। ऐसे ही इन गुणों का सहारा लेकर के और निर्गुण में छलांग लगा दे दी है, फिर ये माया फिर वहां कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये पूतना जो है आई है, भगवान ने आंखें बंद करके भोले बाबा से कहा, भोले बाबा जी अपने स्तनों में जहर लगा के आइए, मेरी प्रार्थना है, जहर को हमें अभ्यास नहीं है, हमें तो माखन मिश्री दूध दही छाछ रावड़ी घोड़ुओ दाल बाटी चूरमा इनको अभ्यास है, हैं? गुजरात में भगवान गए डाकोर जी में और यहाँ द्वारिका में, तो वहाँ उन्होंने और नई नई चीज़ें खाई, ऊंधियो बाखरी ढोकला श्रीखंड ये सब चीज़ें खाई। बोले हमने जहर का अभ्यास नहीं किया। भोले बाबा ने आए करके जहर पिया और भगवान ने जो है पहले दूध पिया, फिर प्राण पीने लगे और अपना वजन बढ़ाने लगे। पूतना जो है देखने लगी कि जो नेक्सो बालक जो मेरे प्राण खींच रहा है। पूतना जो है भागने लगी, अब भाग्यो नहीं जाए। एक गुजरात की पंक्ति है,
नर नर नना नर ना निर नार नर नरा नर ना। पहले हिंदी कर दूं। खोजने से दुनिया में क्या किसी नहीं मिलता, खोजने से दुनिया में। अब गुजराती में है शोधवाथी दुनिया शू कोणे नथी मळतो। शोधवाथी दुनिया शू कोणे नथी मळतो। अब राजस्थान वालों के लिए गा दें। ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता, ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता। ये दुनिया से भागने के रास्ते हजारों हैं। अब शब्द समझिएगा। ये दुनिया से बचने के रास्ते हजार। पहुंच गया हूं कि ठीक चल रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है दरबारी से हम जो है कौशिक ध्वनि में जा रहे हैं, आधे आधे, है ना। गड़बड़ हो जाएगा उसी में लोग। ये दुनिया से बचने के रास्ते हजारों हैं। बराबर उसको दिमाग में। अब पंक्ति समझिएगा साहब। नहीं, अंतरा से नीचे लाओ। पर जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। जब प्रभु पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। दुनिया से बचने रास्ते हजारों हैं, पर जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। शोधवाथी दुनिया भैया, जब भगवान पकड़ता है ना, दुनिया से बचने के तो रास्ते हजारों हैं, लेकिन भगवान से बच के कोई कहां जाएगा। और पूतना को भगवान ने पकड़ा, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। जैसे हम, अब तो खैर वो जमाना चला गया, हमारे जमाने में कबड्डी हुआ करती थी गाँव में, तो कोने पे उन दो व्यक्तियों को रखा जाता था जिनकी पकड़ बहुत मजबूत होती थी। टांग उखड़ सकती थी पर छूट नहीं सकती थी, है ऐसे पकड़ने वाले
पकड़ने वालों को वहां रखा जाता था। तो और भैया हमारे गांवन में इतने पकड़ मजबूत वाले हैं, फिर भगवान की पकड़ आए भैया, बातें को बच्चे को पकड़ लिया, भागने लगी। अब वो कह रही है कि छोड़ 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 छोड़, मुंच 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 मुंच, बोले मुझे छोड़ दे। और अपने असली रूप में आ गई। पहले तो बड़ी सुंदर बन के अंदर घुसी थी, लेकिन अपने असली रूप में आ गई। भगवान ने धीमे से हाथ अपने आगे बढ़ाए और गले से लटक गई। अब छोड़े नहीं और वो धक्का दे कि छोड़ छोड़। अब जब वो धक्का देने लगी तो भगवान रोने लगे। अब वो पूतना कहती है कि अरे मेरी तो जान निकल रही है, मैं इसलिए रो रही हूं, पर तू काहे को रो है। तब भगवान ने कहा अरे मौसी मथुरा से आई थी ना, और मथुरा भगवान को ममान है, और मामा के यहाँ की मौसी। अरे मौसी मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं दुनिया वालों की तरह नहीं हूं कि पल में पकड़ें पल में छोड़ दें, या तो मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसे अपना लूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। काहे को तो तू आई और काहे को अब मैं छोड़वे की कह रही है? मैं दुनिया वालों की तरह नहीं हूं। दुनिया वाले तो साहब पल में छोड़ देते हैं, पल में पकड़ लेते हैं। गंगा गई तो गंगा दास और जमुना गए जमुना दास। मैं उनमें से नहीं हूं। आखिरकार जो है भगवान ने उनके प्राणों का हरण कर लिया, और पूतना बड़ी विशाल रूप में आकर के गिर पड़ी। लोगों ने आकर के भगवान को हटाया, और उसके हाथ पांव जो है बहुत तगड़ी विशाल रूप में गिरी थी। उसमें जब आग लगाई तो क्या हुआ कि उसके शरीर में से खुशबू आई। अब लोग बाग सोचने लगे कि भैया राक्षसी के शरीर में से खुशबू, कोई देवता हो तो या कोई साधु महात्मा होता तो अलग बात थी, राक्षसी और बाकी शरीर में से खुशबू क्या बात है। तब एक बड़े बूढ़े ने बताई कि भैया एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले हमको ये कारण लग रहा है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का तुलसी का मनिया पहन लेता है तो वह पवित्र हो जाता है। भोले बाबा के नाम का रुद्राक्ष पहन लेता है, गले में लटका लेता है तो वो पवित्र हो जाता है। गुरु का दिया हुआ मनिया तुलसी का, रुद्राक्ष का, वैजंती का जो गले में पहनता है तो उसे वो गुरु का मनिया पवित्र कर देता है। तो भगवान के नाम का गले में मनिया लटकाने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो जाके गले में साक्षात भगवान लटक गए हों तो फिर वो अशुद्ध कैसे रह गई होगी। ताते जाके शरीर में से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आई है। सब लोग तासु वचन सबके मन माना, उनका वचन सबके मन को भाया। कि भाई बिल्कुल सही कही है। हम तो सोच रहे कि राक्षसी के शरीर में से खुशबू कैसे आ सकती है। भैयाओ मामा जी के पास में सूचना पहुंच गई कि पहला खिलौना तोड़ दिया गया। मामा जी का काम होता है भांजे को क्या भेजना, खिलौना, और भांजे का काम है खिलौने को तोड़ना। भांजे और भांजी में अंतर होता है। भांजी को गुड़िया भेजी जाती है, लेकिन बाकी गुड़िया चलेगी कम से कम 10 साल, और भांजे को खिलौना चलेगा 10 घंटा। 10 साल नहीं, 10 महीना नहीं, 10 घंटा। और यदि भांजे को गुड़िया भेज दी तो भाई टांग कौदी कहेगी, खोपड़ी कहूँ और बार कहूँ है।
दूसरा जो है फिर खिलौना भेजा शकटासुर। मैया ने जो है पहली बार लाला ने करवट ली, तो मैया ने जो है सबने बिलुआ दे दो कि अरे आ जाओ, मेरे लाला ने पहली बेर करवट ली है, सबको बुलुआ है गीतन को। सो गीत गावे के लिए सब ब्रज की गोपियां चली आईं। यशोदा ने कहा करो पहले ही लाला है और अपने घर के जो माखन के मटका हतकाए दूध दही के, वे एक गाड़ी पे धर के और बाकी नीचे पलना डाल के और लाला सुलाए दो। माताएं जो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए भीड़ भाड़ से दूर रखती हैं, कोई नजर नहीं लगा दे, काऊ को कोई हाँ जो भी आप समझ रहे हैं, तो भीड़ भाड़ से अलग रखती हैं ना, इसलिए लाला को वहां सुला दिया। लेकिन लाला को एक बात बड़ी बुरी लगी, का सामान ऊपर और हम नीचे, मतलब हमारी इतनी कीमत नहीं है कि हम सामान के ऊपर रहें। भगवान को ये बात जमी नहीं। इधर शकटासुर आके वह गाड़ी में बैठ गो मारवे के प्लांते, इधर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। जब मारवे के प्लांते शकटासुर आयो, भगवान ने कि चलो एक पंथ दो काज है जाएंगे। मैया को भी मुझे सीख देनी है कि सामान मोते नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं, और इधर शकटासुर को उद्धार कर देंगे। भगवान ने जो है एक हल्को सो पांव को अंगूठा बामे मार्यो और जो गाड़ी थी वो ऊपर गई और बगल में आके गिर गई और दूध दही माखन सब धरती में। अब पलना ऊपर और सामान नीचे, मालटाल नीचे। भगवान यही चाहते हैं कि तुम दुकान चलाओ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, खेती करो कोई दिक्कत नहीं, पर सब में सबसे ऊपर मोह राखो। यदि तुमने मोते ऊपर कछु समझो तो ऐसी ठोकर लगाऊंगो कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यानी मुझसे ज्यादा महत्व किसी को दिया तो फिर उस वस्तु को छीन लूंगा, और यदि मेरा महत्व समझा, चाहे दुनिया में सब कुछ तुम्हें मिला हो, लेकिन मेरा महत्व सबसे ऊपर समझोगे तो मैं देता रहूंगा। भगवान ये कह रहे थे। लेकिन भगवान की ये बात जो है लोगों की समझ में कैसे आवे हैं? अब जो है जो बालक थे ना, वे कह रहे थे कि जी जो गाड़ी गिरी का है, ये लाला की ठोकरते गिरी है। लेकिन बड़े बूढ़े बोले जन बालक नहीं बात न पे ध्यान मत दो, ये लाला की ठोकरते क्यों गाड़ी गिरेगी, जहां पे खुद पे पहली करवट ली गई है, हैं? वो गाड़ी कैसे गिरा दे वो? अब ये बड़े बूढ़ों की बात है ना, ये अज्ञानियों की बात है, और जो बच्चों की बात है वो ज्ञानियों की बात है। बच्चे साधु होते हैं, निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, और ये जितने बड़े बूढ़े अजातकाएं फिर जिनमें संसार की मोह माया ममता और क्या कहेंगे मलिनता, ये बढ़ती चली जाती है, तो अज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। ज्यों ज्यों तन बूढ़ो भयो तृष्णा भई जवान। तो अज्ञानी जो है हमेशा भगवान का जो किया हुआ काम है उसको भगवान का किया हुआ नहीं समझते हैं। लेकिन जिसकी निर्मल आंखें हैं, निर्दोष आंखें हैं, उनमें हर क्रिया में भगवान का ही हाथ दिखाई देता है कि जो कुछ हो रहा है उसका करने वाला कौन है? भगवान। जो ठोकर लगी किसने लगाई? भगवान ने, है ना। लेकिन जो अज्ञानी है, जिन्हें संसार की मोह ममता माया भर गई है दिमाग में, उन्हें जो है और भी कुछ दिमाग चलता है कि कोई अला आ गई होगी, बला आ गई होगी, कोई भूत आएगा होगा, कि कोई पीपरा बारो, कि वो कुआ बारो, कि वह खईस आएगो, हैं
कि वो ऊपर भैरव बाबा के पास में जो 56 जोग ने 64 कलुआ बिना में तो कोई न कोई पलान निकाल। लेकिन प्यारे हर क्रिया में भगवान का कहीं न कहीं हाथ होता है, भगवान का ही ठोकर जब लगती है उसमें भगवान का हाथ होता है। और भगवान ठोकर कोई ऐसे नहीं देना चाहता, उस ठोकर के सहारे से भगवान लक्ष्मण जी या सुग्रीव पर बाण तानने के लिए मारने के लिए निकले तो राम जी ने कही रुक तो जाने का, ने का रुक, ने का तसल्ली करने सिराय के खामी बात तो सुन जा। बोले का बात है? बोले मारियो मत। अरे अरे आप ही तो कह रहे थे कि तेई सर हताऊ मूड कह काली। बोले मैं उसे कल इसी बाण से मारूंगा, हताऊ माने मारूंगा, और मैं जा रहा हूं तो नहीं कर रहे हैं, फिर का करूं, बाकी आरती उतारूं? बोले ना, भय दिखाए ले आवऊ, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। उसे भय दिखा करके ले आना, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा सखा है, मेरा अपना है। ये जो जीव है ना भैया, ये जीव भगवान का सखा है हमेशा से। चाहे वो सुदामा और कृष्ण हो, चाहे वो अर्जुन और कृष्ण हो, है, चाहे सुग्रीव और राम हो, ये भगवान के सखा हैं। उपनिषद कहती हैं द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा माने ये दोनों, जीव और ब्रह्म, ये दोनों सखा हैं और एक ही पेड़ पे बैठे हैं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, एक ही पेड़ पे बैठे हैं। कौन से पे? जा शरीर के पेड़ पे। ऊर्ध्वमूल मध शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस पेड़ पे दोनों बैठे हैं, इस अंदर बैठे हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। बोले एक तो दृष्टा बन के बैठा है और एक भोक्ता बन करके बैठा है। जो ब्रह्म है वो दृष्टा बन करके बैठा है और जो जीव है वो भोक्ता बन करके बैठा है। और जो भोक्ता होगा वो कर्ता होगा, जो कर्ता होगा वो भोक्ता होगा। लेकिन जब कर्ता भोक्ता से ऊपर उठ जाएगा, जब जीव ब्रह्म एकता हो जाएगी, तो फिर दोनों एक हो जाएंगे, फिर अलग अलग नहीं रहेंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जानत तुमहि तुम्हें हुए जाई। एक जो है बर्फ का पुतला था मनुष्य का, मनुष्य के से हाथ पांव पूरे आंख नाक मतलब सांचे में ढाल के बनाए हो। एक जो ये कोल्ड स्टोर होता कहाँ जब बर्फ आइसक्रीम बनती है, बर्फ बनती है, तो वहाँ बर्फ का पुतला बनाया, बाकी नारे में रस्सी डाल के और फिर वो जो है कुआं में डालो, और कुआं में जब वो डालो फिर 1 घंटा पीछे वो खींचो, एक घंटा पीछे वो खींच लो, ऊपर निकाल के डाल लो। पर वो 20 रुपये वो नहीं खींच रहो। ऐसा ऐसा का तो है? क्यों गोरे को? क्यों भैया, वो तो पुतलाओ। हाँ, आप सब लोग समझ रहे हैं।
आकृति तो केवल देखवे मात्र की थी, था तो जल का ही अंश, है ना। आकृति तो देखवे मात्र की थी। ऐसे ही हमारा जो पंच तत्व का शरीर है ये देखवे मात्र को है। हम हैं तो ईश्वर के ही अंश, जब बाय पाएंगे तो घुल जाएंगे उसी में। जानत तो माही हुए जाई, जानत तुम सोई जाने देहो जनाई, जानत तुम जानत तुम देह तज धरे हरि रूपा मगध साधनी जानत सगा पगा मरे नि सरे सध नि बसा। तालियों की आवाज आए प्यारी प्यारी मीठी मीठी। हे भगवान, कछु लोग अब हाथ बांध के बैठे हैं। हे परमात्मा, ये राज महाराज की हे बाबा बड़े जो बहुत पूरे ऊपर हाथ करके ताली बजा रहे हैं, को भलो करियो, और जो आधे अधूरे कर रहे कहाँ हैं। हे बाबा बड़ी सोच लियो पे हिसाबत है। हरि बोल।
हे बाबा बड़े अब तो सब ने बजाई हैं, सब पे कृपा करियो। पर विनती में प्रार्थना है कि किब्बा के करो तो का करो। इसलिए जा राजस्थान की माटी में तो इंसान तो क्या, 4 पांव वाले पशु भी ऐसे भय हैं कि जिनका गाथाओं में नाम है। बताऊं कि रहता हूं, राणा की पुतली फिरी नहीं, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था राणा की पुतली। सोई जाने जेहि देहु जना। सभी जो यशोदा के यहाँ आई थी लाला को आशीर्वाद देती हैं। यशोदा मैया चिर जीवे तेरो ललना, ललना ललना ललना, यशोदा मैया चिर जीवे तेरो ललना। यशोदा मैया चिर जीवे तेरो ललना। ढीठ बड़ो तेरो ललना, हाँ ललना, हाँ ललना, यशोदा मैया ढीठ बड़ो तेरो ललना। ढीठ बड़ो तेरो ललना। दूसरो खिलौना तोड़ो, तीसरो फिर आयो, बाको नामो तृणावर्त। तृणावर्त माने होता है ये जो धूल का बवंडर आता है ना गर्मी के दिनों में, तो माँ यहाँ कहा कहते हैं बातें बबूड़ो। हाँ, जेठ मास के चलत बबूड़े प्यारे, जेठ मास के चलत बबूड़े प्यारे। ये तो नहीं कहूंगा, नहीं नहीं ऐसे ना हो ना खेले। तुम तो यूं ही करते रहे, तो कछु शुरू करो, यूं करो हैं। तुम आप कहे तुम तो बैठे ठा लियो हैं। हो रही है जो हो रही। जो बबूड़ा तो कहो उसमें 3 चीजें हैं, धूल है, वायु है और भ्रम। ठीक है, भ्रम। तो ये जो बबूड़ो है, तृणाव्रत है, वमंडर कहेंगे इसे,
एक काम का स्वरूप है। जब व्यक्ति के जीवन में कामनाएं बहुत आती हैं, जब कामनाएं जगती हैं, चाहे काऊ की कामना हो, संसारी भौतिक जो कामनाएं हैं कि जाय पाए लूँ, के बाय पाए लूँ, के पैसा वा हो जाऊँ, को यो नाम है जाए मेरो, के पंच पटेल बन जाऊँ, कोई भी कामना आवेगी तो ये तीन चीजें उसके जीवन में उसे परेशान करेंगी। एक तो बाकी आंख में धूल पड़ेगी तो आंधर हो जाएगा, फिर वह सही सही दिखाई नहीं देगा। ठीक है। दूसरो वो जो भ्रम है, भ्रम, उसके जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि सत्य को असत्य समझेगा और असत्य को सत्य समझेगा। और तीसरा वो जो बबूड़ो है ना, वो जो खेत के गेहूं के पूरा ले ले अपनी अंटा में, तो फिर कहूं को कहूं जाके फेंकेगा, हैं कहूं को, लेकिन जो मत समझियो फेंकेगा तो बाम का जो तंतु बचेगा ना। जब कहूँ दूसरी जगह जाके गिरेगा तो बा पूरा में तुम्हें मिलेगा कछु नहीं, दानो एक नहीं मिलेगा। ऐसे ये कामनाएं, ये वासनाएं संसार की, भौतिकवाद की, ये जब इनके उनमें चक्कर में जब फंसता है जीव, तो ये कहीं ऐसी जगह जाकर के गिरती हैं, अपना ठिकाना छूट जाता है। जबकि कबीर बाबा कहते हैं कि बैठे ठाड़े परे उताने, बैठे ठाड़े परे उताने, और कहे कबीर हम वही ठिकाने। हम एक ही ठिकाने पे रहते हैं, चाहे सो रहे हों, चाहे ठाड़े हों, चाहे परे हों, बैठे ठाड़े परे ठिकाने, और कहे कबीर हम वही ठिकाने। लेकिन जब संसार के ये बहुड़े और बमंडर के जब चक्कर में जीव फंसता है, तो वो ठौर अपने उस ठौर से हट जाता है। उसको भी भगवान ने उद्धार किया, समाप्त किया। और उसमें उद्धार समाप्त करना क्या है? उसमें से धूल को हटाया और उस भ्रम को हटाया, क्योंकि वायु तो बहुत जरूरी है जीवन में। कामना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब वो कामना है भौतिकवाद की बढ़ जाती है और उसमें भ्रम पैदा होने लगता है, तो वो जानलेवा हो जाती है। जब ये वायु शीतल मंद सुगंध चले धीमे धीमे तो अच्छी लगती है, लेकिन जेई जब उन्हें को वैसी है जाए तो फिर आंधी के मारे घबराहट पैदा कर देती है। तो ऐसे ही जैसे वायु जीवन के लिए जरूरी भी है, लेकिन अनकंट्रोल हो जाए तो फिर हानि भी है, ऐसे ही कामनाएं, वासनाएं। अब ये कथा कराने की कामना है, ये कोई बुरी थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छी है। आज यदि ये कामना पैदा नहीं होती तो आज जन कहाँ के जो है ये रंग बिरंगे पंछी, न तो ये राम निवासी जानते होंगे और न मैं जानूं, न जाने कौन से रूप में कौन कहाँ से आ रहा है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कौन जन कहाँ से पंछी आ रहे हैं। इधर एक संत बैठे हैं, देखो सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल, केदारनाथ से आए हैं। कहां से? केदारनाथ से। जहां केदारनाथ में भैया पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। मौनी है, मौनी, मौन बोलते नहीं है। केदारनाथ में इनका धूना चलता है, धूना। तो जो है अब जहां में ऐसे न जाने कितने संत महात्मा भक्त, और हो सकता है न जाने किस रूप में,
हनुमंत लाल, उद्धव, अर्जुन, सुखदेव जी, परीक्षित जी और न जाने कौन कौन से सिद्ध इसमें बैठे हों। देखो जो कांते निकले। नहीं 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 बैठे बैठे। क्या को यहाँ का काम है भाई? है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। है? हाँ एक पाए हैं। चलो भैया सुनन दो डोलन दो। तृणाव्रत का शमन किया, उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद भगवान जो है उनका नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी गौशाला में आए। तो दोनों बहन जो है रोहिणी और यशोदा अपने अपने लाला को लेके जा रही थी। दोनों बोली कोई बाबा नाम धरवे आयो, पतो ना बैस हुई है, रोटी रामो है कि जानकारो है। बोले एक काम करें अदल बदल ले, मालूम पर जागी होशियार होगा तो बता देगो, और रोटी राम होगा तो वैसे ही धर के चले जाओ। अब जैसे ही जो है यशोदा के गोद में ध्यान लगाया, गर्गाचार्य जी ने सिद्ध थे, त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने कहा ए यशोदा, तेरी जो गोद में लेटा हुआ है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि। एकदम यशोदा घबराएगी जब उन्होंने कही कि ये तेरी गोद में तेरो नहीं है, रोहिणी को है। बोले बाबा क्षमा करना, हम तो परीक्षा लेवे के लिए कि बाबा वैसे रोटी राम है कहने का जानते हैं, ताते हमने बालक बदल ले, बुरा मत मानिए। गर्गाचार्य जी ने कही कोई बात ना है। कोई व्यक्ति जब किसी को गुरु बनाता है तो ने कहा परीक्षा ले ले तो कोई बुरी बात ना है। गाँव में तो हमारी माताएं जब दो पैसा की 2 टका की हड़िया खरीदने जाती हैं तो कितना ठोक बजा के देखती हैं, हैं? यूँ करे कि टोल मारते हैं उंगरिया को, खन्न खन्न बोले, बोले बढ़िया पकी है ऐसा, हैं? और ने कहू ढप्प ढप्प भाई, हाँ बोले जा नहीं लेंगी भैया। भैया गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा तेरो लाला जो रोहिणी की गोद में बा को नाम धरूं? बोले हाँ। बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि बहुत सारे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। अरे मैया तेरे लाला के तो एक नाम हो तो मैं बताऊं, मैं तो जैसे ही लिस्ट खोली हजारे नाम निकल आए। बोले हजारे नाम का ही निकल आए बाबा? बोले गुण कर्मान रूपानी, बोले जो जो जाके गुण होंगे कर्म होंगे वैसे नाम पत्ते हुए चले जाएंगे। बोले जब चोरी करेगा तो जाको नाम है जाओ माखन,
यशोदा बोली चोरी का ही करेगा, मैं यहाँ कोई कमी है का? बोले जाके लक्षण कचू ऐसे हैं। अच्छा, बोले जब जब गैया चरावेगो तो जाको नाम ग्वाला गोपाल है जागो है। और जब ये मथुरा छोड़ के गुजरात भाग जागो है तो रणछोड़ राय नाम पड़ जाएगा है। ऐसे ही जाके अलग अलग नाम पड़ जाएंगे जो काम करेगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम रखे भगवान की जो बाल लीलाएं हैं भैयाओ, जो भगवान के साथ में जो वृंदावन में जो गोकुल में और नंदगांव में जो जो जीव हैं प्राणी हैं वो साधारण नहीं है। वो जन्म जन्म के तपस्वी हैं और वेदों की ऋचाएं हैं, स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं। वे सब अपना अपना रूप बना के आई हैं। जे जौन जन्मों कर्म वस। तो वहां जितनी भी ये गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, उन सब को एक ही इच्छा थी कि हम कभी तुम्हारे संग खेलें, तुम्हारे संग खाएं, तुम्हारे संग रहें हैं। अब भगवान सबकी इच्छा कैसे पूरी करें? तो भगवान ने रोजाना को नियम बना लो, सुबह जगत खेम, शाम को जब आते हैं खेल खाल के, तो अब तो ये माताएं ने वैसी है गई हैं, बालकन ने अपने देश की माटी में लोटपोट नहीं होने देती हैं भाई। ज़्यादा कपड़ा पहरा के और क्रीम पाउडर लगा के, जबकि हमारे देश की जो माटी है ना वो हजारों रोगों को खुद ही दूर कर देती है। ऐसी देश की मिट्टी है हमारे की, जो बाहर मिलती नहीं है। अभी किसी अरब के देश ने हमारे भारत से मिट्टी मंगाई है, बहुत महंगी। भारत की मिट्टी में बड़े गुण हैं। मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की। पर भगवान ने तो इसे खाया है? भगवान ने इसे खाया है। अच्छा चलो तुम्हें एक अंतर बताता हूं। हमारे जो क्षेत्र के जो पहलवान होता है वो अखाड़े में माटी में ही पहलवानी करता है, रेतम परे रहेंगे, मट्टी में परे रहेंगे। और जो शहरन की माताएं बिन के जो है डबल बेड पे, गद्दन पे, जूता अलग, मोचा अलग, जन काका है। लेकिन जिनमें स्वास्थ्य कौन को बढ़िया होता है? मिट्टी वालों का। मैयाओं से पूछ रहा हूँ, क्यों मैया, मिट्टी वालों का स्वास्थ्य अच्छा होता है? और तुम्हारे जो जो जो, जो मोजा और जूता और ये सब पहन कर आगत का टोपा, और तुम तो मानती नहीं, फ्री लगावते हो। अच्छा कशु माता है तो पता नहीं हमारे देश की मिट्टी को ऐसा समझती हैं, ने को धूर में खेल आवे तो तुरंत कहीं एक गंदा है, ऐसे कहती हैं। बताओ, जब खुद जो है बचपन में खूरे तब खेली है, खुद माटी में खेली है, और नेक बच्चा धूर में आ जाए। बच्चों को धूर से खेलने देना चाहिए। भगवान ने तो बहुत इस बात को बताया। और माता मैयाओं से मेरी प्रार्थना, ज़्यादा कपड़ा मत ला दो करो। अब ये माताएं क्या है, जिनको स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा तो न कहते ठंड लग जाते, न कहते गर्मी, न कहते जुकाम, तो बेकार समझते बालक वो ऐसे ही है जागो। अरे तू बूढ़ी है गई है, बालक के गर्मी ना सर्दी ना लग रही, न ज़्यादा गर्मी लगे, वो हाल सब में झेल जाता है। लेकिन अपने चक्कर में बहू के जो है इतने कपड़ा लाद देगी। एक मैया तो मैं क्या बताऊं, एक मैया अपने बच्चा है लेके मेरे पास में बैठी, गुजरात की बात है, अहमदाबाद की। तो मैंने कही बालक तो मैं 3 महीना पहले आयो, बड़ा सूखो सर्रो सो तो पहले गर्मी में गयो मैं, फिर सर्दी में गयो। मैंने त्यो बालक बड़ा मोटो है गो,
बोले ना बाबा गुरुजी बैसो ये तो, मैंने कि ये तो इतना मोटो दिख रहा है। बोले ना, मैंने तो फिर मैंने कपड़ा उतारी वे शुरू करे, एक उतारियो, दूसरा उतारियो, तीसरा उतारियो, चौथा उतारियो, पांचवा उतारियो। मैंने कि तेजी काकर रहा, कितनी कच्ची देह है जागी है ना। ज्यादा कपड़ा पहनने से देह कैसी हो जाती है, कच्ची हो जाती है, हैं? इस माटी में, और मेरे राजस्थान की माटी तो फिर अलग है, हैं? यहाँ के पहाड़ तो आहा, ये भक्तों की भूमि है, वीरों की भूमि है, ये भामाशाह दानियों की भूमि है, हैं? इस मिट्टी में तो हम जब वहां गए थे ना पहले दिन, वो पहाड़ पे, कौन सा गांव था वो? हाँ, तो वहां जो एक पहाड़ था, उस एक तरफ पत्थर का पहाड़, मांगरेन, एक तरफ पत्थर को पहाड़ और एक तरफ रेत को है। अब वो रेत के पहाड़ में मन करे जब लुटी मार ले, पर मैंने कोई देख है वो तो फोटो खींच लेगो, ले बाबा जाम डरे हो है। वो पतना दुनिया जन का बनाए थे दुनिया बा को, और मन करे वह रेत के पहाड़ में, है ना। और बाहर हमारी राजस्थान की मिट्टी ऐसी है कि इसमें कितने लुटी मार लो, कपड़ा गंदे, जो रेत के पहाड़ हैं वहाँ कपड़ा गंदे नहीं होते। तो ये इतनी प्यारी मिट्टी है, इतनी प्यारी। लेकिन हमारी माताओं से मेरी प्रार्थना है, बच्चों को इस रेत में खेलने दिया करो। हमारे जो फौजी लोग होते हैं ना, इस रेत में ही अपने जीवन को सींचते हैं। हम एक प्रार्थना गाया करते थे पहले, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर। ये अब तो शायद स्कूलों में ना चलती है, अभी चलते हैं। हाँ, अब तो जन कहा इसका सत्यानाश कर दो बाबा, सब शिक्षा है ना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। अब इसमें बहुत लंबी है, लेकिन मुझे वो पंक्ति उठानी है। कौन सी? वो जिस देश राष्ट्र में जन्म, उसी पर। क्या बात है, सबको आती है। देखो ये मिट्टी है। अरे मैया तुम्हें भी आती है प्रार्थना ये जो पढ़ी है? अच्छा तो गवाओ मेरे संग, सब गवाओ। वह शक्ति हमें पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। जो अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे।
मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान क्या बात है। महाराज जी चलती कथा में परिक्रमा ना लगाओ तो इतने बैठते आ जाओ। चलती कथा में ना है, ये तो पीछे लौटे आओ, पीछे लौटे आओ, पीछे जल्दी लौटो, जल्दी, अरे जल्दी करो, देर रह जाएगी, नहीं जल्दी जल्दी चलो। चलती कथा में ना परिक्रमा लगाओ दे, बंद हो तब बैठ जाओ। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान